बोलो श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। बोलो नगली सरकार की जय। बोलो चंद्रपुर वासी महाराज की जय। बोलो कर्णपुर वाले महाराज जी की जय। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवल ज्ञान मूर्तम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवल ज्ञान मूर्तम। द्वंद्वातीतम गगन सदस्यम तत्मस्यादिलक्ष्यम। एकम नित्यम विमलम चलम सर्वधी साक्षिभूतम। भावातीतम त्रिगुणरहितम श्री सद्गुरुं तम नमामि। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं वर्षितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को करूँ में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। आज भी प्रभु जी आस है, कल भी प्रभु जी आस। घड़ी घड़ी प्रभु आस राव शरण पड़ो है दास। कब से सत्संग चल रहा है? आज कौन सा दिन है? आज 6वां दिन है। अच्छा, और सब लोग दीक्षित हैं? सबको दीक्षा है? अच्छा, बड़ी खुशी की बात। गांव कितनों बड़ो हो ये? लगभग कितने घर हो ये? नहीं। अच्छा, सारी मात्र शक्तियां हर जगह आगे रहती हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। क्यों? भावुक जो है, आप लोगों में भावुकता स्वाभाविक होती है। तो आपने 6 दिन में क्या सीखा? कुछ समझ में आया? समझ में आया परमात्मा है? है? अच्छा, जान लिया? तो आगे जानने की कोई जरूरत है नहीं अब? राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। ले लो कोई राम का प्यारा, आवाज लगावे गली गली। सुनार की दुकान में भीड़ ज्यादा होती नहीं है कि नहीं? परचूनी दुकान में भीड़ होती है। जहाँ खाने पीने की चीज बिकती है वहाँ भीड़ होती है। सुनार दुकान में भीड़ कम होगी, बात है ज्यादा शराब वाली दुकान में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। हम लोग कोई सत्संग की बात करते हैं, हम लोग कोई गुटखा तमाकू का शराब का किसी प्रचार नहीं कर रहे, बताए रहे। इतने बड़े गांव में मात्र इतने लोग, ये इससे ज्यादा क्या हो सकता है? सबसे बड़ा दुर्भाग्य जो स्वयं चल के कुआं आया आपको पिलाने के लिए, सौभाग्य आप लोगों का है जो आप सत्संग ले रही हैं। यहाँ तक कहा गया है कि राम तजू पर गुरु न बिसारूं। राम तजू पर गुरु न बिसारूं और गुरु के सम हर को न निहारूं। क्यों? गुरु ने लई छुड़ाया ना था, हर ने 5 चोर दिए साथा। और गुरु ने लई छुड़ाया ना था, हर ने कुटुंब जाल में घेरा और गुरु ने काटी ममता बेरी। तो गुरु हर जगह तुम्हारा श्रेष्ठ है, बिना गुरु के कोई काम बनता नहीं है। इसीलिए तो कहा है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को जो है ब्रह्म भी मानना चाहिए, पार ब्रह्म भी मानना चाहिए। क्यों? ये तो चलता फिरता मंदिर है, भगवान इसी में रहते हैं।
गुरु जो है आपको समझा सकता है, साकार रूप में आया, साकार की भाषा, जिस भाषा में आप समझते हो उस भाषा और क्षेत्र का गुरु आपको आसानी से आपकी अपने खुद भाषा में समझा देगा। परमात्मा तो ओतप्रोत है, हर जगह है, हर जगह मौजूद है, लेकिन वो समझाने थोड़ी ही आएगा, किसी न किसी में भेजेगा। वो स्वयं ही जीवों का कल्याण करने के लिए रूप धारण करके गुरु के रूप में आता है। गुरु के रूप में आता है। इसलिए आपके नगर में इतनी मेहनत कर रहे गुरुदेव पधारे हुए हैं और आप लोग जगाने के लिए आए हैं, फिर भी नहीं जग रहे तो क्या किया जाए। कहा तो यहाँ तक कहा गया है कि शब्दन मारे जगाए जाइयो रे, गुर पैया लागू ज्ञान बताए जाइयो रे। शब्दों की चोट कर करके जीव को जगाया जाता है। क्यों? जन्म जन्म को सोयो मेरो मनुआ, जन्म जन्म का सोया हुआ, कितने जन्म हो चुके हैं, असंख्य जन्म। और यहाँ जो अपना मान रहे वो तुम्हारा है नहीं, जो है वास्तव में तुम्हारा गुरु स्नेही, परम स्नेही संत हैं, गुरु हैं जो तुम्हें जगाने आते हैं। यहाँ तो सब स्वप्न खेल है। जिस दिन यहाँ से हंसा उड़ जाएगा तो वहां वापस नहीं आएगा, न तुम्हें कोई याद करेगा, न तुम्हारी फोटो कोई रखो चाहते हैं कि हम लिया फोटो तुम्हारी लगाए दे, फोटो बनी रहे यहाँ है। हाँ, इतनी जल्दी पड़ती है कि जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो, अब इनमें है ही कहा। इसलिए जीते जी तुम्हारा खेल है, अपने खेल को समझ लो। क्यों? देव दुर्लभ काया वैसे ही नहीं बताई गई। एक तो श्रेष्ठ आप इसलिए हैं कि ब्राह्मण कुल में जन्मे, मनुष्य चोला, मनुष्य के साथ में भी ब्राह्मण। क्यों? ब्राह्मणों में तो स्वाभाविक ही बुद्धि में सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण बताया गया। और फिर भी नहीं समझ पाई तो बताओ ज्यादा से ज्यादा क्या दुर्भाग्य हो सकता है। धोखे में लुट जाए है, धोखे में लुट जाए है मूड तू, धोखे में लुट जाए है मूड तू। पारस मरे नर तन है भाई, पारस मरे नर तन है भाई। बदले कांच से जय है मूड तू, धोखे में लुट जय है मूड। कैसे है जे? नर्तन काया कैसी है? पारस मणि के समान। क्यों? देव दुर्लभ काया बताई गई है, देवताओं प्राप्त नहीं है, होती है तो कैसी है? पारस मणि। और पारस मणि से भी श्रेष्ठ मानना चाहिए, क्योंकि पारस मणि तो केवल सोना बनाती है और गुरु आए वे अपना जैसा बनाते हैं तुम्हें। तो श्रेष्ठ काया है कि नहीं? ले काया जे ऐसे ही व्यर्था ही अगर चली गई तो दूध करके जल नहीं दो है। कोई यहाँ तुम्हारा है रहेगा? अच्छा, जब आंख मिच जाती है या सो जाते, सोने ही मान लो, सो जाते हो तो तुम्हारा लड़का या नाती बहुएं तुम्हें याद रहती हैं या वो तुम्हें याद करते हैं? कोई किसी को याद नहीं करता। मात पिता भ्राता अर्धंगी ये सब हैं स्वार्थ के संगी हैं। कैसे हैं? स्वार्थ के। जब तक स्वार्थ है तब तक तो अम्मा अम्मा है, माता माता, पिता पिता, और स्वार्थ निकल गया कि तुम्हें कच है नहीं, बुद्धि कट गई, इन्हें कच कोई नहीं, दिमाग खराब है वो इनको तो है। और पैसा तुम्हारे है अकाउंट में तो सब है। और कहूँ मलैया दबी है सोने की तुम्हारी, तो तुम्हारी सेवा खूब है। क्यों? संसार वाले संसार की वस्तुओं से प्रेम करते, तुमसे खुद तुम्हारी आत्मा से प्रेम थोड़ी करते हैं। और सांस निकल जाए तो बहुत जल्दी करो। मात पिता भ्राता अर्धंगी ये सब हैं स्वार्थ के संगी। बीच में मिले और बीच छुट जावे, अंत समय कोई काम न आवे। अंत समय में कोई तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। और फिर ये शरीर खूब मलमल काया धो,
ये तन तेल फुलेल लगाए और विविध भांति स्नान कराए, खूब जामे चंदन हल्दी और जो भी आप समझोगे वो लगाओ, इत्र लगाओ, हैं तेल लगाओ, शैम्पू लगाओ, सो तन राख खाक हो जाई। कैसी हो जाए? खाक बन जाए। 80-90 किलो वजन वाली ये काया मुट्ठी भर राख बनेगी। वो बहु न रहे को बहु को पवन प्रसंग को, वो पवन जो है प्रसंग उड़ाई, भाई हवा उड़ा ले जाए, पानी बहा ले जाए, और क्या पता नसीब लकड़ी नसीब होए कि न होए, जल के जीव ही खाएं हैं, या उड़ने वाले वे नोच नाच खाएं, सियार खाएं, कुत्ता खाएं, कोई ठिकाना इसका। और जामे हिस्सेदार वैसे कितने हैं कि तुम जान रही हमाओ, लड़का का तो को अम्मा हमाई, तुम कहती लला हमाओ, है कोई कहा तो के हमारी घरवाली, और कोई अनेकों अनेक, कोई कहा तो बुआ हमारी, कोई कहा तो बहन हमारी, कोई कहा तो भैया हमाओ, ये है कोई काऊ को नहीं। जिस दिन जो है यहाँ से मुसाफिर निकलेगा फिर से कोई याद नहीं करता है, फिर उसे बहुत जल्दी कहाँ पहुँचाते,